जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो कल यूपी में एक बड़ी थोड़ी सी अप्रत्याशित और बड़ी चौंकाने वाली घटना हुई है प्रशासनिक स्तर पे। कल योगी जी ने यूपी के डीजीपी को, मुकुल गोयल, अभी उनको बमुश्किल 10-11 महीने हुए थे, वो 2021 में आई थिंक जून महीने में उन्होंने पदभार ग्रहण किया था, और कल योगी जी ने उनको उनके पद से हटा दिया। और सिर्फ हटा नहीं दिया, उनको शंट कर दिया गया। और सबसे जो जिसे वर्स्ट पनिशमेंट पोस्टिंग कहा जा सकता है, उनको डीजी सिविल डिफेंस बना दिया गया। मतलब जितनी भी पोस्टिंग्स होती हैं और जो पनिशमेंट पोस्टिंग्स मानी जाती है ना, या जो मतलब बहुत ही महत्वहीन पोस्ट्स होती हैं, उन पोस्ट पे लोगों को फेंक दिया जाता है। तो सीधे डीजीपी, और जो कि डीजीपी पुलिस प्रशासन का और किसी प्रदेश के शासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद, मतलब चीफ सेक्रेटरी के बराबर का महत्वपूर्ण पद, वहां से हटा के आपको सीधे डीजी सिविल डिफेंस, नागरिक सुरक्षा में भेज दिया जाए, तो ये बड़ा अपमानजनक। ट्रांसफर तो हुआ, आपको पद से हटाया गया, पर बड़े अपमानजनक तरीके से पद से हटाया गया। और सिर्फ उतनी सी बात नहीं है, जब हटाया गया तो जो पत्र लिखा गया ना, जो शासनादेश जारी हुआ, जो गवर्नमेंट ऑर्डर जारी हुआ, उसमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं, उसमें कहते हैं नेग्लिजेंस, लापरवाही। और तब एक वर्ड हुआ इंडोलेंस। तो तब इंडोलेंस मेरे लिए नया वर्ड था, तो मुझे बाकायदा गूगल करना पड़ा डिक्शनरी में कि भैया ये इंडोलेंस क्या होता है। इंडोलेंस के लिए डीजीपी साहब मुकुल गोयल साहब को हटाया गया। तो साहब गूगल ये कहता है इंडोलेंस माने निष्क्रियता, आलस्य, मतलब अपने डीजीपी को निष्क्रिय और आलसी, नेग्लिजेंट, लापरवाह और डिसओबीडियंस, मतलब हुक्मदुली कहते हैं इसको आर्मी में, मतलब सरकारी आदेश का पालन न करना, सरकारी कामों में इंटरेस्ट न लेना, ऐसे आरोप लगा के उनको डीजीपी के पद से हटा दिया गया। उनकी जगह डॉक्टर डीएस चौहान हैं, वो डीजी इंटेलिजेंस थे, और वैसे भी वो डीजीपी की रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं। 4-5 लोगों का एक पैनल है, उसमें से कोई 3 लोग जो हैं, वो अभी पैनल आएगा तो उसमें से किसी एक को डीजीपी बनाया जाएगा। तो अभी कल मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था, तो उसमें बता रहे थे कि देवेंद्र सिंह चौहान है साहब, डीजी इंटेलिजेंस, उनको अतिरिक्त प्रभार आज अभी दिया गया है। तो बात ये नहीं है कि यूपी में बाबा ने, योगी जी ने अपने डीजी को हटा दिया, डीजीपी पुलिस को, पर बड़ी बेइज्जत करके हटाया है। ये ज्यादा जो है विचारणीय विषय है। अच्छा, ये तो हो गई सब ऊपर की बात। अंदर की बात क्या है? लेट अस रीड बिटवीन द लाइन्स यार, व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द कर्टेन। मतलब इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि योगी जी चुनाव से पहले ही इनके काम करने की शैली और क्रियाकलापों से खुश नहीं थे, और इनकी हरकतें भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। और जिस प्रकार से ये काम कर रहे थे, तो योगी वॉज नॉट हैप्पी। पर चूंकि चुनाव सिर पे था, तो इस वक्त जो है डीजीपी को हटाना जो है वो उन्होंने उचित नहीं समझा। उसके बाद अब चुनाव हुआ, और चुनाव में जो रिजल्ट्स आए ना, वो बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं थे। हालांकि बेशक सरकार बन गई, मेजोरिटी आ गई, सब कुछ हो गया, बट द बीजेपी लीडरशिप
स्पेशली यूपी की बीजेपी लीडरशिप, स्पेशली योगी जी वॉज नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट्स। और उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि जो पूर्वांचल में जो सेटबैक लगा उससे बीजेपी लीडरशिप कतई खुश नहीं थी। और वहां पे ऐसा बताया गया कि डीजीपी साहब की भूमिका उस इलाके में बहुत अच्छी नहीं रही और उस इलाके का जो पुलिस प्रशासन था उसने चुनाव में पॉजिटिव भूमिका नहीं निभाई। अब आप इसको मेरे शब्दों को खुद इंटरप्रेट कर लीजिएगा। तो तब अब चक्कर यह है कि जब, अच्छा आपको याद होगा कि चुनाव से पहले, रिजल्ट आने से पहले 2 महीना पहले एक चर्चा ये उठने लग गई थी कि साहब यूपी के कुछ बड़े सीनियर ऑफिसर्स ने अखिलेश यादव से मिलना जुलना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव तो बाकायदे वो कैबिनेट बनाने की कवायद शुरू कर चुके हैं और इन बातों में कुछ कुछ सच्चाई भी थी। आपको याद होगा वो अयोध्या के डीएम का जो उसका जो बोर्ड था उसका रंग भगवा से बदल के हरा कर दिया गया था। उस चक्कर में वो जो पीडब्ल्यूडी वाला जो जूनियर इंजीनियर था वो भी बेचारा जो है सस्पेंड हो गया था। और ऐसी खबरें बहुत सारे सोशल मीडिया पे और नेशनल न्यूज में ये खबरें चल पड़ी थी कि अधिकारियों ने अखिलेश यादव से मिलना जुलना शुरू कर दिया है, अप्रोच लगाने शुरू कर दिया। और इसका मतलब अधिकारियों को यह लगने लगा है कि सरकार जा रही है और अखिलेश आ रहे हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि वो जो अधिकारी जो कुछ समाजवादी पार्टी लीडरशिप से कुछ मेलजोल बढ़ा रहे थे उनमें ये मुकुल गोयल साहब भी थे। और यह भी बताया गया, मुझे पक्की इसकी सूचना है कि रिजल्ट आने के तुरंत बाद जैसे ही योगी जी ने शपथ ली है वो तुरंत मुकुल गोयल को हटाना चाहते थे, पर फिर कुछ समझदार लोगों ने और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी, सीनियर अधिकारियों ने जो उनकी बात सुनते हैं, जो योगी जी जिनकी बात सुनते हैं, उन्होंने भी सलाह दी कि नहीं इतनी जल्दी इतने बड़े लेवल पे अभी रिशफल थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसका थोड़ा सा अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, इसलिए थोड़ा इंतजार कर लीजिए। पर योगी जी ने बहुत दिन इंतजार किया नहीं है और मुकुल गोयल को जिस बेदर्दी से हटाया गया है इससे एक चीज तो क्लियर हो गई था, उन्होंने अपने पूरे प्रशासन को, पूरी ब्यूरोक्रेसी को, पूरे पुलिस प्रशासन को एक बहुत कड़ा संदेश दे दिया है कि सबसे पहले हु इज द बॉस और आपको बॉस की बात सुननी है। तो सब बाकी आप जानते हैं कि जब से नई सरकार आई है तब से बुलडोजर थोड़ा सा ज्यादा गरज रहा है और लॉ एंड ऑर्डर के इशू पे बहुत सख्ती हो रही है प्रदेश में। और ये मानना पड़ेगा कि नई सरकार ने जिस तरीके से कम्युनल फोर्सेस को हैंडल किया है, जिस प्रकार जितनी शांतिपूर्वक ईद मन गई, ईद पे सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी गई, हजारों नहीं लाखों लाउड स्पीकर जो है धर्म स्थलों से, मस्जिदों से, मंदिरों से, गुरुद्वारों से, अन्य जगहों से जो लाखों लाउड स्पीकर बिना किसी हो हल्ले शोर शराबे विरोध चूच पड़ के रातों रात उतार लिए गए और किसी किस्म का कोई हंगामा नहीं हुआ। रामनवमी की शोभा यात्राओं पे 7 राज्यों में 100 से ज्यादा जगह पथराव हुआ, परंतु यूपी में किसी ने च्यों तक करने की हिम्मत नहीं की। यूपी में ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो है अच्छी, जो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, देखिए उस पर मैं एक दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना क्या होता है
और कौन सी घटनाओं को शासन कंट्रोल कर सकता है और कौन सी घटनाएं जो है लाइलाज होती हैं, उस पर मैं फिर से कभी अलग से चर्चा करूंगा। तो मोर और लेस यूपी का जो लॉ एंड ऑर्डर था वो बहुत अच्छा चल रहा है, परंतु इसके बावजूद डीजीपी को शंट कर देना ये एक बहुत बड़ी प्रशासनिक डेवलपमेंट है और यूपी का पूरा प्रशासन इस घटना से सबक सीखेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और इससे पहले मैं आपको बताऊं, पिछले भाई 10 मार्च को रिजल्ट आया, 25 मार्च के आसपास जाके योगी जी ने शपथ ली और अब सब 25 अप्रैल पूरा हो गया, 1 महीना हो गया और इधर 1.5 महीने बाद पहली बार सरकार की जो है ना वो हनक, धमक, सरकार का इकबाल कल प्रशासनिक अमलों में सुनाई दिया। इससे पहले ना बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि 1.5 महीना हो गया सरकार काम करती दिख नहीं रही है, सरकार में कोई प्रशासनिक फेरबदल नहीं हो रहे, कोई बहुत ज़्यादा ट्रांसफर पोस्टिंग्स नहीं हो रही थी, जो पुराना प्रशासन था वही नए 1.5 महीना हो चुका था पर कोई किसी किस्म का प्रशासनिक फेरबदल हो नहीं रहा था। तो सब मोदी जी, योगी जी ने कल पहला धमाका ही सीधे डीजीपी को बदल के किया है। और एक बात बताऊं आपको, जब एक्शन ऊपर से शुरू होता है ना तो वो नीचे तक बहुत तेजी से उसका मैसेज जाता है और कल योगी जी ने बहुत स्ट्रांग एक मैसेज दे दिया है। और एक बात बताऊं, आई थिंक बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और प्रशासन को भी योगी जी से यह सीखने की जरूरत है कि सरकार की हनक क्या होती है और राजदंड, राजा का डंडा। मैं हमेशा कहता हूं ना कि राजा राज्य नहीं करता, उसका डंडा शासन करता है। तो राजदंड का शासन क्या होता है, आई थिंक ये सीखना है अगर, तो हमें यूपी में योगी जी से सीखना पड़ेगा। तो सब बहुत बड़े धमाके के साथ योगी जी ने अपनी दूसरे कार्यकाल की पारी शुरू की है और अब हम देखते हैं साहब कि आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं और यूपी को बाबा जी कैसे चलाते हैं। और बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री, स्पेशली हमारे भगवंत मान साहब, हमारे अशोक गहलोत जी, ये क्या सीखते हैं। नॉलेज शेयरिंग हो रही है ना बहुत ज़्यादा आजकल, तो साहब ये क्या सीखते हैं कि प्रदेश कैसे चलाया जाता है, प्रदेश में गुंडों को कैसे सीधा किया जाता है, गुंडों के घुटनों में कैसे गोली मारी जाती है, कैसे शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं। ये आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।